हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। तो जैसा कि फिर निफ्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानना चाहेंगे कि इसमें एग्जैक्टली अब क्या होगा। देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या हर टाइम फ्रेम पर, जैसा कि आप देख सकते हो 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत सारे टाइम फ्रेम है। आप इसको ओपन करोगे, जैसे एग्जांपल दो तो ढेर सारे टाइम फ्रेम आएंगे आपको। यहां पर अगर ओपन करते हो इतने सारे टाइम फ्रेम, क्या हर टाइम फ्रेम पर काउंटिंग किया जा सकता है? इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दूसरी बात, हम ये काउंट करते क्यों हैं? क्या जरूरी है? हम काउंटिंग तब करते हैं जब बायस होते हैं। बायस का मतलब ये होता है कि हम मार्केट को, अगर हम अप ट्रेंड देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड के सारे अप ट्रेंड के लिए सारे टाइम फ्रेम को कहीं से कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी क्रिएट करने की या प्रोबेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि चलो यार कहीं तो बाई दिखाई दे रहा है। अगर हम सेल में हैं तो हर टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर जाएंगे और वहां पर डिस्कस करेंगे, वहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कहां से इस सेल दिखाई दे रहा है, ताकि हम उस चीज को स्टडी कर सकें। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जितने ज्यादा टाइम फ्रेम पर आप स्टडी करते हो तो मानकर चलो कि इलियट वेव आपके लिए हमेशा कंफ्यूजन ही बना के रहेगा। एक ट्रेडर को क्या चाहिए? एक ट्रेडर को चाहिए 3 टाइम फ्रेम, जिस पर वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके, दूसरा जिस पर वो ट्रेड कर सके और तीसरा जिस पर वो प्रैक्टिस कर सके। और जितने सारे टाइम फ्रेम्स है ना, वो सारे आपको बायस बना देंगे और आप उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे। ठीक है, अब मैंने इसको बताने के लिए अपडेट किया। अब देखो कि जैसे 75 मिनट टाइम फ्रेम है, 75 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों लिया जा रहा है? मैं क्यों बार बार 75 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूं? डेली का टाइम फ्रेम जो होता है वो मेजर डिग्री होता है और मेजर डिग्री पर कभी ट्रेड बनता ही नहीं है, वो होता है ट्रेंड के लिए। 75 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है, ये होता है आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो होता है वो ट्रेड के लिए होता है, वो ट्रेंड के लिए नहीं होता, वो ट्रेड के लिए होता है। और इसके नीचे के 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है वो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है और हम क्या करते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखते हैं इस चीजों को कैसे रीड किया सकता है। अब देखोगे तो यहां से जो प्राइस मूव करना शुरू किया है, तो मैंने मतलब मैं जो काउंट किया है, मैंने इसको ए काउंट किया है, इसको ए काउंट किया है, इसको बी काउंट किया है, इसको सी काउंट किया। आपको तो पता है कि मैं एबीसी में काउंट ज्यादा करता हूं, करेक्टिव नेचर में काउंट करता हूं हमेशा। तो ए बी सी, और ये यहां पर ए बन गया, जो येलो कलर में ए बना और ये बी बना। ठीक है, तो ये टोटल जो आया है ये 12 बार में आया है, मतलब 12 कैंडल्स में है। ठीक है ना, ये 12 कैंडल्स में है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये मैंने इसको ए रखा है, इसको बी रखा। आप इसको 1 रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर काउंट। ये चार्टिंग की तरफ से काउंट जा रहा है, तो मैं मैक्सिमम अप साइड को हो या डाउन साइड को, मैक्सिमम चीजों को मैं करेक्टिव काउंट करता हूं। तो आप इसको 1 रख सकते हो अपने हिसाब से, इसको हिसाब से आप अपने सेकंड रख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर जो चीज, ये जो अप ट्रेंड गया है, इस अप ट्रेंड को मैं सी रखा हूं, देख सकते हो। बेसिकली सी जो है, सी या थर्ड, दोनों की जो सिमिलरिटी ये होती है कि वो दोनों एक्सटेंशन में जा सकते हैं। ठीक है, अब करेक्शन में अगर हम सी को रीड करेंगे तो उसको बोला जाता है इलॉन्गेटेड, और अगर हम इसको इंपल्स में थर्ड रीड करेंगे तो इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। तो थर्ड इलॉन्गेटेड, सी इलॉन्गेटेड रीड किया जाएगा, अगर थर्ड रखेंगे तो थर्ड एक्सटेंशन रीड किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से प्राइस यहां तक गया है तो इसमें 13 मूव है, और अगर यहां से और मूव बढ़ता है तो 13 नहीं जाएगा, सीधा 17 मूव में जाएगा। तो ये 13 मूव है, आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मूव मिलाकर अब जो है, मैं यहां से जो प्राइस का जो फॉल आया, ये रेड कैंडल आया, तो इस रेड कैंडल को बोला जाता है एग्जॉशन कैंडल। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मैक्सिमम आपको जो बड़े मास्टर कैंडल दिखाई दें या गैप के साथ कोई कैंडल दिखाई देता है और उस गैप पे तुरंत प्राइस फिल हो जाता है, तो उसको बोला जाता है एग्जॉशन कैंडल्स। तो यहाँ पे एग्जॉशन कैंडल बना है जिसको ये प्राइस का फॉल था। तो यहाँ पर अगर आप 1 रखते हो तो ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया आपका ये 3 हो गया। मेरे हिसाब से ए है, मेरे हिसाब से बी है और सी कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या हो सकता है कि अब अगर हम टाइम वाइज रीड करते हैं तो ये 12 बार में आया है। ठीक है, सेकेंड वेव जिसको रीड करते हैं हम लोग, और यहां पर ये आपका 24 बार में आया है, ये 24 बार में है। तो अगर आप 1 2 3 4 काउंट करते हो तो आपका यहां पर 4th जो है कंप्लीट हो चुका है।
मतलब जो लो लगना था फ्राइडे के दिन, वो फ्राइडे में लो लग के ये फोर्थ कंप्लीट कर दिया। अब प्राइस जो है नया मूव, नया हाई लगाएगा। अब बारी ये आती है कि यहां पर 24 जो है ना, तो आप यहां पर देखते हो तो जो आप जिसको हमने बी रखा है, आप इसको सेकेंड रख सकते हो, तो सेकेंड का कैंडल कितना है 12, ठीक है। और अगर फोर्थ रखते हो तो फोर्थ का मिनिमम जो होता है ये तो 12, ये भी हो सकता है, ये भी 12 हो सकता है मिनिमम, या फिर कितना हो सकता है 12 मल्टीप्लाई 5, तो कितना होगा, हो सकता है ये 60 कैंडल हो सकता है, ठीक है। लेकिन 60 कैंडल्स नहीं हुआ है, और यहां पर जो है बी आपका सॉरी यहां पर जो आपका सेकेंड था वो सेकेंड कंप्लीट हो गया, और यहां पर फोर्थ जो है आपका फोर्थ भी कंप्लीट हो गया है। अगर 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्राइस जो है बे फिफ्थ के लिए रेडी है। तो मैंने आपको ये भी ऑप्शन बता दिया है कि बे फोर्थ जो होता है वो मिनिमम 12 हो सकता था, जब और ये जबकि डबल है 24 कैंडल्स में है, तो 24 कैंडल जो 24 कैंडल्स होती है वो भी कंप्लीट मानी जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब अगर इसका हाई नहीं ब्रेक करता, अब हाई ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि हम कैसे कंफर्मेशन लेंगे कि ये प्राइस जो है चौथा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ किए तो हमें क्या चाहिए, प्राइस जो है ब्रेकआउट चाहिए। तो जब ब्रेकआउट आएगा तो फिफ्थ वे बनेगा। कौन सा फिफ्थ, सॉरी 1 2 3 4 और फिफ्थ बनेगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके जरूर रखना। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है, ट्रेंड लाइन नहीं आता है ना, ट्रेंड लाइन नहीं आता, तो ये अब आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता, तब ये आपका सी ही बनेगा। ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है तो सी बनेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो सी, यहां पर थर्ड रखोगे, ठीक है। अब अगर मान लो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तो उसका एक डाउन साइड का जो डेस्टिनेशन बनेगा वो 100% बनेगा। कहां पर, ये बनेगा 18261 के आसपास, ठीक है। और अगर मान लो कि ये फोर्थ ही वेव है हमारा, अगर हम इसको फोर्थ वेव रखते हैं तो आगे का जो डेस्टिनेशन बनेगा वो कहां बनेगा, इसको मैं दिखा देता हूं। डेली के टाइम फ्रेम पर मेजर डिग्री पर ये आपका कितना बना हुआ है, तो 19065 का हाई बन सकता है बे फिफ्थ, इसके ऊपर भी प्राइस जा सकता है, ठीक है। तो ये एक सिंगल लेके काउंट है। अब हम इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर से देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आपने जो रीड किया है, अब आपको करना क्या है, एक्चुअल में कंक्लूजन क्या निकालोगे, कंक्लूजन ये निकालना है कि अब आप ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा तो बाई करोगे, और स्टॉप रखोगे। इस जो लो लगा है फ्राइडे के दिन जो लो लगा उसका स्टॉप रखोगे। अब अगर मान लो कि यही जो लो बना हुआ है, जो जहां पर कैंडल पूरे सप्ताह कैंडल ने रोक रखा है, अगर इसका लो तोड़ दिया और ये वाला जो है आपका 61.8% आप देखोगे, तो 61% कितना है 18621 अगर ब्रेक कर देता है तो आप क्या करोगे, शॉर्ट इनिशिएट करोगे, ठीक है। शॉर्ट इनिशिएट करोगे और डेस्टिनेशन क्या रखोगे 18261, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा पसंद किए हैं आप लोग, पसंद करोगे आप। अपना कमेंट जरूर बताना कि आपने इसको क्या रीड किए हो, सेकेंड रीड करोगे, फोर्थ रीड करोगे या बी रीड करोगे, ठीक है। और अगर प्राइस जो है, ध्यान रखना, आप अगर प्राइस जो है 161% को ब्रेक करके नीचे की साइड आता है तो यहां पर क्या बनेगा, बी बनेगा। ये बी के रेशियोज हैं, सारे जितने भी रेशियो हैं सारे बी के हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्थ के रेशियो बस यही तक था। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और अपना वैल्यूएबल कमेंट देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।